बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम वाला है और सबका मालिक भी है। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है और अल्लाह के रसूल जैसा कोई दूसरा रसूल भी नहीं है। अगर आप रोजा रखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। रमजान का महीना शुरू हो गया है और सभी मुसलमान लोग रोजा रखने लगे होंगे, क्योंकि इस महीने का सभी मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्योंकि मुसलमानों के लिए रमजान का महीना बहुत ही पाक यानी पवित्र माना जाता है, इसलिए मुस्लिम लोग रमजान के पूरे महीने रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, पांचों वक्त की नमाज अदा करते और अल्लाह की इबादत करते हैं। क्योंकि रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करने का 70 गुना सवाब मिलता है। अगर आप रोजा रखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। रमजान का महीना शुरू हो गया है और सभी मुसलमान लोग रोजा रखने लगे होंगे, क्योंकि इस महीने का सभी मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्योंकि मुसलमानों के लिए रमजान का महीना बहुत ही पाक यानी पवित्र माना जाता है, इसलिए मुस्लिम लोग रमजान के पूरे महीने रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, पांचों वक्त की नमाज अदा करते और अल्लाह की इबादत करते हैं। क्योंकि रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करने का 70 गुना सवाब मिलता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के मालूम होगा कि रमजान में क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी इबादत खराब या फिर बेकार हो जाए। इसलिए रमजानों में सिर्फ रोजा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ चीजें बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। लेकिन क्या, आइए जानते हैं क्या करें। रोजा रखें और इबादत करें। रमजानों का सबसे पहला काम है कि आप रोजा रखें और कुछ भी खाने पीने से परहेज करें। रोजा रखने के लिए आपको सुबह यानी सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज डूबने तक कुछ नहीं खाना है। हालांकि आप इफ्तार के बाद पूरी रात कुछ भी खा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि रोजा रखने के बाद नहाना नहीं चाहिए, जबकि यह गलत है, क्योंकि आप रोजा रखने के बाद आसानी से नहा सकते हैं। लेकिन नहाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके मुंह के अंदर नहीं जाए, क्योंकि अगर आप पानी अंदर की ओर निगल लेते हैं तो आपका रोजा टूट जाएगा। वैसे तो नमाज सभी मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन रमजान में नमाज और कुरान पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। नमाज के फायदे, क्योंकि रमजान में अल्लाह की इबादत करने का 70 गुना सवाब मिलता है, इसलिए आप सभी मेहनत से रोजा, नमाज और कुरान पढ़ें और अल्लाह की इबादत करें। जरूरतमंद को ज़कात दें। इस महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जरूरतमंदों को ज़कात दें। बता दें कि ज़कात का मतलब होता है कि अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा किसी गरीब, अनाथ या फिर उन लोगों को देना जो परेशान हैं या जिनके पास अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास दान करने के लिए कुछ नहीं है तो आप किसी रोजेदार को इफ्तार भी करवा सकते हैं। क्या न करें। रोजा रखने के बाद दावा नहीं खानी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजा रखने के बाद कुछ भी खाना, जैसे पानी पीना, चाय पीना या फिर खाना खाना आदि माना है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोजा रखने के बाद दवा खाना भी माना है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो आप रोजा न रखें, क्योंकि ऐसी हालत में आप रोजा नहीं रख सकते हैं। म्यूजिक और फिल्मों को न देखें। रमजान में आप म्यूजिक सुनने, टीवी देखने या फिर कोई फिल्म देखने से बचें, क्योंकि रमजान के महीने में सिर्फ अल्लाह को इबादत करने का हुक्म है। इसलिए आप किसी भी तरह की फिल्म देखने से बचें और अपना ज्यादातर समय अल्लाह को याद करने में गुजारें। टूथब्रश नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट। सुबह उठकर टूथब्रश करने की आदत लगभग सभी को होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप रोजा रखने के बाद टूथब्रश नहीं कर सकते? जी हाँ, लेकिन आप रोजा रखने से पहले और रोजा खोलने के बाद में टूथपेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रोजा रखने के बाद आप टूथब्रश नहीं कर सकते हैं। शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। रोजा बहुत पाकीज़ा चीज है, जिसमें शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने के बाद इंसान नापाक हो जाता है और इससे आपका रोजा टूट जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप रोजा रखने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से बचें। इसके अलावा रमजान में आपको हर बुरे काम जैसे चुगली करना, किसी का दिल दुखाना, चोरी करना, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करना, किसी को गाली देना आदि भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल भूतिया स्टोरी 78 से जुड़े रहे, क्योंकि इस तरह के इल्म वाली वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्त यार नाते रिश्तेदार और अगल बगल के लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि थोड़ा इल्म दूसरों को भी मालूमात हो। उससे आपको भी सवाब मिलेगा और औरों को भी मिलेगा। अगर वीडियो में कुछ भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करना और अल्लाह आमीन लिखना ना भूलें। आमीन। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। खुदा हाफिज।